एवरीवन, आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, हायरार्की, डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक, ये सारे प्रिंसिपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, और पब्लिक कॉरपोरेशन, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट भी हम देखेंगे। पहले हम इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो चेक करते हैं। तो आपको इसमें पूछेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक, या आपको पूछेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूछ लिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से है ये, है ना। और फिर या तो रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग के लिए पूछ लिया। ठीक, इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, फिर से शॉर्ट नोट है स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब क्या है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। उसके बाद आपको पूछेगा राइट नेशन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, एक्चुअली ये मिस्टेक है, ये यूनिट 3 के अंदर आएगा, है ना। तो अब हम चालू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, हायरार्की, डेलीगेशन और कोऑर्डिनेशन, ये 5 चीज़ें पढ़नी है। फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन में रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट कैसे होता है। हायरार्की के लिए मैक्स वीबर्स को रेफर कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की वाज एम्फसाइज्ड इन मैक्स वीबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल विद सुपरविजन ऑफ लोअर ऑफिसर्स बाय द हायर वंस, है ना। स्केलर प्रिंसिपल भी कहते हैं, जहाँ लोअर ऑफिसर्स को हायर वंस के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है। कमांड एंड कंट्रोल इन सच हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस डिसेंड्स इन स्टेप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड एवरीथिंग मस्ट गो थ्रू प्रॉपर चैनल्स। हायरार्की मीन्स अ चेन ऑफ कमांड वेयर अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम द बॉटम टू टॉप एंड इट इंश्योर्स डिसिप्लिन, क्लैरिटी, ऑर्डर इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे सेम चीज़ हमको बताना है कि मैक्स वीजर ने एम्फेसाइज किया था ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में अपने कि सुपरविजन होगा लोअर ऑफिसर्स का हायर ऑफिसर्स के द्वारा, ये हायरार्की है। स्केलर प्रिंसिपल भी इसे कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे हायरार्की में चेन ऑफ कमांड होता है, यानी आपकी अथॉरिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम फ्लो कर रही है। अथॉरिटी ये है अथॉरिटी का फ्लो कैसा है, टॉप टू बॉटम, यानी ऑर्डर्स एंड डिसीजंस आपके टॉप टू बॉटम आएंगे। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जैसे रिपोर्ट एंड अकाउंटेबल टू, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाती है। तो ये चेन ऑफ कमांड है जहाँ अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू बॉटम, है ना। कमांड एंड कंट्रोल जो होता है वो टॉप टू बॉटम है, मतलब अगर प्रेसिडेंट किसको कमांड करता है, किसको कंट्रोल करता है, वाइस प्रेसिडेंट्स को, ये भी है ना। एंड डिपार्टमेंटल हेड्स को फिर वाइस प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज़, ये क्या है कि किसी भी कंपनी का एक हायरार्की है ना, कि प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को बोला, फिर उसने सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को बोला और फिर वहाँ से सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज़ के पास गया। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट हेड, सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज़, ऐसे एक ट्राइंगल बना के आप कर सकते हैं, जहाँ ऑर्डर्स एंड डिसीजंस टॉप टू बॉटम जाता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बॉटम टू टॉप जाती है। अब एडवांटेजेस ऑफ हायरार्की, आपने ये देखा कि क्लियर अथॉरिटी स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे, एवरीवन नोज हु इज इन चार्ज, बेटर कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ वर्क और अकाउंटेबिलिटी, यानी इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच लेवल। डिसिप्लिन है, मेंटेन्स ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, एफिशिएंसी मतलब डिवीजन ऑफ लेबर इज इंश्योर, है ना, इंश्योरिंग ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इंश्योर्स ऑर्डर, डिसिप्लिन, क्लैरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, आप ये देख लो कि हेनरी फेयल जो होते हैं ना, द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, एक ये हैं, ही हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हिज बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, हम उसमें से 5 प्रिंसिपल्स को देख रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ, ये एक्चुअली में सबसे पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हेनरी फेयल जो है HNRI है, ठीक है, सॉरी हेनरी फेयल है ना, हेनरी फेयल एक्चुअली में ऐसे लिखेंगे। ठीक, वो किसके फादर है, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, MBA वाले लोग शायद पढ़ते होंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के फादर कौन है, हेनरी फेयल। ठीक, एंड ही हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हिज बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट की बुक में उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए। ही इज़ फादर ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। The father of the principal school of management
Henry Fair has given 14 principles of organization in his book Industrial and General Management. तो आप यहाँ पे लिमिटेशंस देखो हायरार्की के, रिजिडिटी बड़ा हो जाता है ना, रिजिडिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू पॉलिसी पैरालिसिस। या फिर आप देखो रेड टेप बहुत, एक्सेसिव प्रोसीजर्स, इसके पास जाओ फिर इसके पास जाओ फिर इसके पास, यहाँ ऑफिस में अटक गया किसी ने, इसके यहाँ अटका दिया फाइल, यहाँ अटका दिया, है ना। डिस्करेजेस लोअर लेवल इनिशिएटिव, मतलब सबऑर्डिनेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द सुपीरियर इंस्ट्रक्शंस मैकेनिकली, मतलब आप खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते हो, इंसेंटिव ही नहीं है लोअर लेवल में इनिशिएटिव लेने का, इनोवेशन ही नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस लेवल्स हो गया, तो डिले इन डिसीजन मेकिंग, बड़े टू मैनी लेवल्स स्लो डाउन डिसीजंस ना। तो वे फॉरवर्ड में आप यही लिखोगे कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइज टू अब रिड्यूस हायरार्की, यानी फ्लैटन करना चाहती है वो ऑर्गेनाइजेशन को। इट वांट्स टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन एंड इनकरेज टीम वर्क, है ना। उसी तरीके से स्पैन ऑफ कंट्रोल भी एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब तुम्हारा कितने एरिया में कितना स्पैन है कंट्रोल का, ठीक है। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन सुपरवाइज एंड मैनेज, कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एक सुपरवाइजर मैनेज कर सकता है ना, सुपरवाइज एंड मैनेज कर सकता है कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को। इट डिटरमाइंस द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द लिमिट ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन। मतलब अगर एक तो इसमें टाइप्स हैं, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाओ आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आप देखो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक के नीचे 3 लोग हैं, उसके नीचे 2 लोग हैं, मतलब एक इंसान के अंदर ज़्यादा लोग नहीं हैं, है ना। इसमें क्या है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक ही सुपरवाइजर के अंदर देखो कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। यहाँ पे 1 सुपरवाइजर बट देयर आर लेसर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये आप बना सकते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल में। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल 1 मैनेजर सुपरवाइजर्स फ्यू सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पे क्लोज सुपरविजन, तो डिसीजन मेकिंग स्लो है ना। और ऐसे पहले यहाँ से जाएगा डिसीजन, यहाँ पे आएगा, फिर वो इसको कब पहुँचाएगा पता नहीं, ये डायरेक्ट इधर पहुँचा देगा, है ना। मोर हायरार्किकल लेवल्स, देखो टॉल स्ट्रक्चर इज देयर, ये टॉल है ये फ्लैट है ना। तो हायरार्किकल लेवल्स ज़्यादा हो गए, हायरार्की वाला प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस पे ऐसा होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हम लोग ना मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहे हैं। हमने यही पढ़ा था ना हायरार्की में कि आजकल मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू रिड्यूस द हायरार्की टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन एंड इनकरेज टीम वर्क। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइज टू रिड्यूस हायरार्की, दैट इज फ्लैटन द ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन एंड इनकरेज टीम वर्क। तो ये आप मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में देखोगे कि 1 मैनेजर सुपरवाइजर्स मैनी सबऑर्डिनेट्स, देयर इज अ लेस सुपरविजन, है ना, एक जन कितना ही देख लेगा। डिसीजन मेकिंग बड़ा फास्ट है, लेकिन फ्यूअर लेवल्स हैं यहाँ पे, है ना, तो फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है, टॉल नहीं। डिफरेंट व्यूज़ हैं, अब देखो उर्वे के हिसाब से 5 है, हैमिल्टन के हिसाब से 6 है, वर्दी के हिसाब से 20 है, डेल के हिसाब से 16 है। इसमें अब याद रख लो हैमिल्टन जो बोलते हैं ना, हैमिल्टन 6 हो गया। इसके अलावा आप डेल याद रख लो, उनके हिसाब से 20 है। वर्दी याद रख सकते हो, वर्दी अच्छा नाम है, वर्दी के हिसाब से 20 है, एक्चुअली में डेल के हिसाब से 16 है, ओके सॉरी। जेसी वर्दी, हैमिल्टन के हिसाब से कितने 6 है ना। जेसी वर्दी के हिसाब से कितना स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए 20, लेकिन डेल के हिसाब से सिर्फ 16 स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अच्छा मैक्स वी, इसमें कौन था सबसे ऊपर, इसमें कोई नहीं है, मैक्स वीबर तो हायरार्की का था। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल आप बताओगे। देखो कैसा नेचर ऑफ वर्क है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स वर्क हो गया तो उसमें नैरो स्पैन होता है। रूटीन वर्क है तो वाइड स्पैन होगा। एबिलिटी ऑफ मैनेजर कैसा है, स्किल्ड मैनेजर कैन हैंडल वाइडर स्पैन। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, देखो वेल ट्रेन स्टाफ है तो वाइड स्पैन इज पॉसिबल। टेक्नोलॉजी अलाउज वाइडर स्पैन। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, हायर लेवल में नैरो स्पैन होता है, लोअर लेवल में बड़ी वाइडर स्पैन होता है ना। एजेंसी ऑफ एज ऑफ द एजेंसी, अगर ज़्यादा पुराना ऑफिस है तो फिर तो ईजी है ना कि वाइड स्पैन रखेंगे। लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स कैसा है, तो अगर सेम रूफ पे हैं तो फिर तो क्या हो सकता है, वाइड स्पैन हो सकता है। ठीक, अभी आप यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, हर एक उसके एडवांटेज, मेरिट्स डिमेरिट्स याद रख लो, है ना। हायरार्की में जैसे हमने मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ा था ना,
तो जैसे यहाँ पे क्लियर अथॉरिटी स्ट्रक्चर, बेटर कोऑर्डिनेशन, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन, एफिशिएंसी, ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड क्लैरिटी. रिजिडिटी, रेड टेप डिस्करेजेस लोअर लेवल इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन गैप, डिले इन डिसीजन मेकिंग. वो याद रखना है. यहाँ पे देखो इफेक्टिव सुपरविजन है, कम्युनिकेशन जो होगा वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, एफिशिएंसी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगा. ये यहाँ कोई फिक्स्ड आइडियल नंबर नहीं है, यही तो दिक्कत है. डिपेंड ऑन सिचुएशन. हर बार टू वाइड हो गया तो फिर कंट्रोल लॉस हो गया, टू नैरो हो गया तो इनएफिशिएंसी एंड कॉस्ट बढ़ जा रहा है ना. हर एक इन दोनों की आप एडवांटेज लिमिटेशन बता सकते हो. और ऐसा नेचर कैसा आया, क्योंकि आप देखो कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए नैरो है, रूटीन वर्क के लिए वाइड है. एबिलिटी ऑफ मैनेजर आप देखोगे, स्किल्ड मैनेजर हमेशा वाइड लोगों को वो कर सकता है. एम्प्लॉयज़ अगर ट्रेंड है तो भी वाइड स्पैन हो सकता है. टेक्नोलॉजी की वजह से वाइड स्पैन हो रहा है. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल अगर हायर लेवल में हमेशा नैरो होता है, लोअर लेवल में वाइड होता है. एजेंसी का एज की वजह से वाइड होता है, लोकेशन सेम रूप में तो वाइड होता है. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है, states that the subordinate should receive orders from only one superior. ठीक है. क्लैरिटी होगा, डिसिप्लिन, एफिशिएंसी, ये सेम चीज़ वहाँ पे भी लिखोगे. हायरार्की में भी सेम चीज़ लिखोगे, क्लैरिटी, डिसिप्लिन, एफिशिएंसी. स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी सेम लिख देना, क्लैरिटी, डिसिप्लिन, एफिशिएंसी. ठीक. हर एम्प्लॉय का एक बॉस होगा. यूनिटी ऑफ कमांड में अवॉइड्स मल्टीप्लिसिटी, है ना. मल्टीपल अथॉरिटी लाइंस नहीं होंगी यहाँ पे. उर्विक एंड गुलिक, हेनरी फेल का नाम जहाँ भी ले डाल सकते हो, है ना, क्योंकि वो फादर ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया. तो वो पांचों में आप हेनरी फेल का नाम डालो. ठीक है. और उनकी बुक का नाम भी डाल दो. बुक का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, है ना. एंड ही इज़ फादर ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक. तो स्ट्रांगली एडवोकेटेड द कमांड एज की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू हिम ही व्हेन एम्प्लॉय ओबेड, ऐसा लिखना है, ओबेड द ऑर्डर ऑफ मल्टीपल सुपरवाइजर द रिजल्ट विल बी chaos एंड कन्फ्यूजन इन द वर्क प्लेस. तो राइट अप्रोच क्या है कि एक सुपरवाइजर हो, है ना. दो सुपरवाइजर हो गए, वो इसको भी देख रहे, इसको भी देख रहे, इसको भी देख रहे, ये भी सुपरवाइजर इसको भी देख रहे, इसको भी देख रहे, इसको भी देख रहे. गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि इससे क्या होगा, chaos, कन्फ्यूजन वर्क प्लेस में, है ना. Contrary to this, F.W. Taylor prefers the principle of multiple supervision. He favors a worker supervision by 8%. अब देखो ये F.W. Taylor नाम का आदमी था, ये टेलर ने तो बड़ी गंदी बात कर दी. मल्टीपल सुपरविजन का प्रिंसिपल दे दिया. उन्होंने बोला एक वर्कर के पीछे ना 8% होने चाहिए, ऐसा एक लिमिट लगा दी उन्होंने. इससे क्या है, अभी देखो आप अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड रखोगे, एक ही सुपीरियर है, तो उसका एडवांटेज क्या है कि कंफ्यूजन अवॉइड करता है. नो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स फ्रॉम मल्टीपल बॉसेस, एंश्योर्स डिसिप्लिन, है ना. एंश्योर्स अथॉरिटी स्ट्रक्चर, मेंटेन्स ऑर्डर, फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. इट इज़ इजी टू आइडेंटिफाई अकाउंटेबिलिटी. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड. ठीक है. तो सेव टाइम्स, इंप्रूव एफिशिएंसी, लीड्स टू मोर प्रोडक्टिविटी. बेटर कोऑर्डिनेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, चैलेंज बिटवीन वर्कर्स एंड देयर सुपीरियर्स. ठीक है. इनेबल्स टू टेक क्विक डिसीजंस, है ना. फिर लिमिटेशंस अकॉर्डिंग टू जैसे F.W. टेलर ने बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन सुपरवाइजर टू सुपरवाइज मैनी सबऑर्डिनेट, सो ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप वेयर अ वर्कर इज सुपरवाइज बाय 8 बॉसेस. वैसे ही हर्बर्ट साइमन बोले कि नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर मल्टीपल एक्सपर्ट्स, उन्होंने बोल दिया. ठीक है. J.F. मिलट ने बोला कि डुअल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड. ठीक. उसके बाद फिर लिमिट्स स्पेशलाइजेशन. एम्प्लॉयज़ में नीड गाइडेंस फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिस्ट, है ना. अभी आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए, मतलब अलग एक तरीके का सुपरवाइज़र सारी चीज़ें तो नहीं जानेगा ना, तो अलग अलग टाइप के सुपरवाइजर इसलिए क्योंकि आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पेशलिस्ट चाहिए. एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सिंस देयर इज़ नॉट इवन वन पर्सन टू गिव ऑर्डर्स एंड द टीम वर्क इज़ अंडरमाइंड, है ना. टीम वर्क नहीं होता वहाँ पे. अगर देखो बहुत सारे लोग होते हैं और उस बहुत सारे लोग एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसा होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, टीम वर्क होती रहती है. यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है ना. विल हैव इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन साइज इज स्मॉल, ये है ना, इज स्मॉल इन साइज, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन छोटी होनी है तब आप यूनिटी ऑफ कमांड एक सुपरवाइजर रखोगे. देखो प्रिंसिपल इज मॉडिफाइड बट नॉट रिजेक्टेड, यूज अलॉन्ग विद टीम वर्क के साथ यूज़ करो आप.
कोऑर्डिनेशन के साथ यूज़ करो, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कर दो आप, मतलब एक फंक्शन के लिए एक सुपरवाइज़र रखो जो स्पेशलाइज्ड है, अपने सुपरवाइज़र जो स्पेशलिस्ट हो उस जगह के लिए, उस फंक्शन के लिए। तो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट ऑफिसर में ना, ऑफिसेज में वन ऑफिस सुपरवाइजिंग स्टाफ होता है, लेकिन मॉडर्न प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय में रिपोर्ट टू कैसा, प्रोजेक्ट मैनेजर, फंक्शनल एक्सपर्ट, ऐसे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट इंश्योर्स हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज टू अचीव कॉमन गोल्स, है ना। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द एसेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स बिकम फ्रेगमेंटेड। हर जगह आप हेनरी फेल को यहाँ पे मेंशन करो, हर जगह उनकी बुक को मेंशन करो, ठीक है। चेस्टर्ड बार्नार्ड एम्फेसाइज्ड कोऑर्डिनेशन एज एसेंशियल फॉर कोऑपरेशन। लुथर गुलिक ने भी बोल दिया इंक्लूडेड कोऑर्डिनेशन इन स्पोर्ट्स कॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो याद रख लो, है नहीं। जेडी मूनी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन इन परसूट ऑफ अ कॉमन पर्पस, ठीक। उसके बाद फिर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी ग्रुप एफर्ट चाहिए, कोऑपरेशन से डिफरेंट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट। अभी देखो ग्रुप एफर्ट एम्फसाइजेस अपॉन यूनिटी ऑफ एफर्ट्स सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड। इट इज़ डिफरेंट फॉर कोऑपरेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट होता है, लेकिन कोऑपरेशन एक इंडिविजुअल एफर्ट भी हो सकता है। मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, है ना, लेकिन पूरा ग्रुप अब एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहा है, मतलब वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि टीम एफर्ट नेवर स्टॉप्स अंटिल अचीविंग पर्पस इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एंड एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी इट हेल्प्स बिल्डिंग ट्रस्ट इन ईच अदर, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगा। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ये याद रखना, इंटरनल, एक्सटर्नल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन को फंक्शनल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। विद इन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस बिटवीन, अगर वो मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, ब्रांचेस एंड एम्प्लॉयज, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना के रखें एट डिफरेंट लेवल्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन मतलब बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स, यानी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल आउटसाइड, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ और पीपल हैं, जैसे पब्लिक, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कॉम्पिटिटर्स, है ना, इनके साथ रिलेशन, ये एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन है। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयड, बिटवीन मैनेजर एंड सेक्शन चीफ। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन मतलब बिटवीन डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल, जैसे बिटवीन डिफरेंट मैनेजर्स ऑफ द सेम कंपनी, ठीक। मेथड्स और टेक्निक्स टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, आप इंटरडिपेंडेंट मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स कर सकते हो, स्टाफ यूनिट्स, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स एक्सेट्रा। प्लानिंग, यानी आप देखो कोऑर्डिनेशन बाय वेरियस प्लान्स थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज़, है ना। कम्युनिकेशन, देखो इफेक्टिव फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए पर्सनल कॉन्टैक्ट्स लगाओ, लाइक गोइंग आउट फॉर डिनर पार्टीज, टूरिस्ट स्पॉट्स, पिकनिक्स एक्सेट्रा। ऑब्जर्वेशन, देखो हेल्प द एग्जीक्यूटिव टू डिटेक्ट द फुटवेयर फॉल्ट होगा, ये फॉल्ट होगा या फिर फॉल्ट लाइन होगा ये, है ना। इन इंटर रिलेशंस ऑफ द यूनिट्स आर लैकिंग, है ना। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आप देखो यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए इंश्योर्स ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर टूवर्ड्स कॉमन गोल्स, अवॉइड्स डुप्लीकेशन, प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, है ना। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सेव्स टाइम्स, मनी एंड एफर्ट, सेम वही चीज़ें हैं जो पुराना था। रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। यूनिटी ऑफ, आप कमांड में देखो कि अगर एक सुपरवाइजर तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है ना, मिनिजेस इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट, सेम वही पुरानी चीज़ें लगाओ। इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस, इन्हेंसेस ओवरऑल परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम्स क्या है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से डिपार्टमेंटल राइवलरी हो गया, ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया, है ना, या पुअर लीडरशिप है। वे फॉरवर्ड मॉडर्न पर्सपेक्टिव में एम्फेसाइज करता है टीम वर्क, कोलैबोरेशन, डिजिटल कोऑर्डिनेशन, है ना, ई गवर्नेंस लाओ। अब आप डेलीगेशन देखो, delegation is a key principle of administration that refers to the transfer of authority by a superior to a subordinate to perform specific task. Transfer of authority, है ना, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को दिया है ताकि कुछ स्पेसिफिक टास्क कर सके। इट इज़ एसेंशियल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग, डिसेंट्रलाइजेशन एंड मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस। डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सबऑर्डिनेट्स, ग्रांटिंग देम अथॉरिटी टू परफॉर्म टास्क। वर्क इज शेयर्ड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली रिमेन्स विद द सुपीरियर। वर्क तो शेयर कर लिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सुपीरियर के पास है। वर्क शेयर करने से क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर के पास होती है। हेनरी फेयर ने क्या दिया था, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया
डेलीगेशन है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का, है नहीं। हेनरी फेल की बुक का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, और वो उन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्रिंसिपल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। मूनी, चेस्टर बर्नार्ड हाईलाइटेड अथॉरिटी एंड कोऑपरेशन। मूनी कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय हायर टू अ लोअर अथॉरिटी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डेलीगेशन देखो, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। मैं इस कंडीशन पे तुमको पावर दूंगा, इस कंडीशन पे तुमको पावर, बिना कंडीशन के तुमको पावर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब ऑफिशियली आप डेलीगेट कर देते हो, इनफॉर्मली यानी कि रिलेशनशिप्स की वजह से। डाउनवर्ड, अपवर्ड, साइडवर्ड। डाउनवर्ड मतलब टू सबऑर्डिनेट्स, अपवर्ड यानी टू सुपीरियर, ये बड़ा लेस कॉमन है। साइडवर्ड यानी टू पीयर्स आप दे रहे हो। फुल एंड पार्शियल डेलीगेशन कर दिया, आधी पावर दी, पूरी पावर दे दी। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट्स, अथॉरिटी आ जाती है कि आपको पावर इज गिवन टू परफॉर्म टास्क, है ना। अकाउंटेबिलिटी है आपके अंदर कि सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल फॉर परफॉर्मेंस, तो जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी है। अथॉरिटी भी आ जाती है कि आपके अंदर अब पावर आ गया है कि आपको आपने परफॉर्मेंस करवाना है किसी से भी टास्क तो करवा सकते हो, आपके पास पावर है उसका। सुपीरियर रिमेन्स अल्टीमेटली अकाउंटेबल, लेकिन वही चीज़ें यहाँ पे बोला है ना, वर्क इज शेयर्ड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली रिमेन्स विद द सुपीरियर। वर्क इज शेयर्ड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली रिमेन्स विद द सुपीरियर, ठीक है। एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, या फिर आप डेलीगेशन का बताओ। रिड्यूस वर्कलोड, रिलीव्स बर्डन ऑन टॉप ऑफिशियल, सेव टाइम्स एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, हर जगह लिखना है, टास्क आर कंप्लीटेड फास्टर। डेवलप्स द सबऑर्डिनेट, ट्रेन्स देम एंड बिल्ड स्किल्स एंड लीडरशिप, फैसिलिटेट्स डिसेंट्रलाइजेशन, प्रमोट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क। हार्मनी इज प्रोमोटेड, ये हर जगह लिख दो। गुड रिलेशंस बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल, इंकरेजेस इनिशिएटिव, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, है ना। इसके बाद फिर आप देखो, रिलक्टेंस टू डेलीगेट, ये एक सुपीरियर्स में हेजिटेट टू शेयर अथॉरिटी। लैक ऑफ कम्पिटेंट स्टाफ अगर है, अनट्रेन एम्प्लॉई है तो सबऑर्डिनेट्स में नॉट बी कैपेबल, इसका मतलब। कंट्रोल एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम, देखो देयर इज अ फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, मैनेजर्स फियर लूजिंग अथॉरिटी, इनसिक्योरिटी ऑफ सुपीरियर, है ना। ये रेजिस्टेंट टू डेलीगेट कि हेजिटेट कर रहे हैं वो शेयर करने से अथॉरिटी को, तो वो अपना कंट्रोल कर रहे हैं, या सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पर, ठीक है। और फिर मिसकम्युनिकेशन ये है कि पुअर क्लैरिटी लीड्स टू कन्फ्यूजन, है ना। और टाइप ऑफ वर्क में आप ये देखो कि ये मिसकम्युनिकेशन भी हर जगह डाल सकते हो। सम टास्क आर मेंट फॉर द सीनियर लेवल ऑफिसर्स, है ना। ये हो गया। अब आप पब्लिक कॉरपोरेशन को पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वगैरह है, इसको हम थोड़े बाद में करते हैं, ठीक है।